दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज हमला हुआ और हमला करने वाला जो शख्स है उसको आखिर किसने भेजा, ये सवाल अब लोगों के जहन में आ रहा है। वो कहां से आया, कहां रुका, क्या वो आदतन अपराधी है और अब उसके साथ क्या होगा, इसकी एक एक डिटेल अब आ चुकी है। दिल्ली पुलिस हमलावर राजेश भाई खिमजी भाई सक्रिया की एक एक गतिविधि की जांच अब कर रही है। थप्पड़ मारने का केस तो बनता ही है, अब उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ये भी पता चला कि वो आदतन अपराधी है और इसके खिलाफ पहले से ही 5 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में और भी धाराएं अब जोड़ दी हैं। सीएम के हमलावर पर जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं उसमें बीएनएस की धारा 1091 के तहत मुकदमा है। ये जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाता है। धारा 132 यानी पब्लिक सर्वेंट पर हमला करना, धारा 221 पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालना, ये तमाम ऐसी धाराएं हैं जो उस पर लगाई गई है। ये भी पता चला है कि आरोपी के पास कोई शिकायत नहीं मिली, केवल जन सुनवाई की एक पर्ची मिली थी और आरोपी जो कारण बता रहा है हमले का, उस पर पुलिस को यकीन नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से ही 5 मामले दर्ज हैं। इनमें से 3 शराब तस्करी के हैं और 2 मारपीट के हैं। कुछ मामलों में पहले वो बरी हो चुका है। दिल्ली पुलिस आरोपी राजेश की 5 से 7 दिन की रिमांड अब मांगेगी, तब उससे पूछताछ होगी। ये भी जानने की कोशिश होगी कि उसका इरादा था क्या। ये भी पता चला है कि आरोपी का कोई रिश्तेदार जेल में नहीं है और अब तक की जांच में उसका ये दावा झूठा निकला है। सीएम रेखा गुप्ता पर कैसे हमला हुआ, अब आपको जरा डिटेल में वो बता देते हैं। दरअसल चल रही थी सुनवाई और सुनवाई के दौरान सीएम के पास गया ये हमलावर। सीएम के पास शिकायत लेकर के ये हमलावर पहुंचता है। सीएम को अपनी शिकायत का कागज थमाता है। कागज देने के बाद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। हमलावर अपने हाथ में एक बैग लिए हुए था और उसी बैग से हमलावर ने सीएम पर हमला किया। सोशल मीडिया में सीसीटीवी भी अब वायरल हो रहे हैं। इसमें खिमजी भाई 19 अगस्त को सीएम के शालीमार बाग निवास का रेकी करता हुआ भी नजर आया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा, वो मेज के कोने से टकराई, सिर पर चोट लग गए। मीडिया में चल रही थप्पड़ वाली बात जो है वो हालांकि गलत है। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रहकर लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है। अब दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली को एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो रोजाना अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही है। दिल्ली एनसीआर से रोजाना 1000 से 2000 लोग सीएम के पास आते थे। आज जो हुआ है वो बेहद निंदनीय है। पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, मगर अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। तो हमले में मुख्यमंत्री जी को चोट आई है। अभी मुख्यमंत्री जी की एमएलसी चल रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। बाकी और जो आगे की जानकारी होगी वो आपको बताएंगे। चोट उनके हाथ में आई है, उनके शोल्डर में आई है और उनके सर में आई है। तो अभी डॉक्टर उनको देख रहे हैं और उसके साथ में क्योंकि पुलिस केस है तो एमएलसी भी बन रही है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि सीएम रेखा गुप्ता पर यह बहुत ही गंभीर हमला है। ये कोई राजनीतिक हमला नहीं है, ये करने की नीयत से किया गया हमला है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को गिराकर मारने की कोशिश हुई, ये अपने आप में भयावह है। ये व्यक्ति मारने के इरादे से ही आया था। ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हमला गंभीर है,
मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलकर आए हैं अभी और मैं एक बात कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी का मनोबल ऐसे हमलों से टूटने वाला नहीं है। इस प्रकार का कोई भी हमला मुख्यमंत्री जी को न रोक सकता है न कमजोर कर सकता है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर के सियासी पारा चढ़ने लग गया। बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये विरोधियों की साजिश है। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिराकर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली हैं कल की, जो जब वो वहाँ पर शालीमार बाग गया है और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। और रेखा गुप्ता जी ठीक हैं, जैसे अभी परवेज जी ने बताया, जन सुनवाई जारी रहेंगी, हर तरीके से पब्लिक को इंटरेक्शन उनकी जारी रहेगी और दिल्ली के काम किसी सूरत में नहीं रुकेंगी। एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसा ना माना जाए कि महिला होने के नाते को हमला करेगा तो उनको डराएगा धमकाएगा तो उनके काम में कोई फर्क आएगा। जन सुनवाई भी जारी रहेगी और दिल्ली के विकास के लिए निरंतर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक शेर की तरह काम करेंगी। वहीं बीजेपी इस हमलावर को आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्ट कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं वो एआई से जनरेटेड है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है।